नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर रविवार को मुंबई में आयोजित जनसभा में जमकर हमला बोल रहे थे। राजस्थान सीएम ने कहा कि जनता केजरीवाल की बातों को गंभीरता से नहीं लेती है, वो तो खुद भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर बाहर है। एक सवाल के जवाब में राजस्थान सीएम ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीति में आए थे और खुद ही आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। जनता केजरीवाल की बातों को गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लेती है, क्योंकि वो तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिल्ली शराब नीति केस में कथित भ्रष्टाचार मामले में करीब 50 दिनों तक जेल में बंद रहे केजरीवाल अब जमानत पर बाहर है। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि इस चुनाव में पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा सहित लगभग सभी राज्यों में भाजपा की सीटें बढ़ेंगी और मोदी सरकार इस बार 400 से अधिक सीटें जीतकर तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। पीएम मोदी 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर आए हैं। रविवार शाम को उन्होंने पटना में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। उसके बाद राजभवन में विश्राम किया। पीएम मोदी सरकार ने केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को गिनाया। पीएम ने पूछा कि साथियों, मोदी का वारिस कौन है, आप बता सकते हैं? मोदी के वारिस आप हैं, आपका परिवार और आपके बच्चे हैं। इसलिए मुझे आपको सब कुछ देकर जाना है। मुझे आपको सुख चैन की जिंदगी देकर जाना है। मुझे आपको विकसित भारत आपके हाथों में सौंप कर जाना है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सिर्फ मुद्रा योजना के जरिए 2.5 लाख करोड़ रुपए की मदद बिहार के युवाओं को दी गई है, वो भी मोदी की गारंटी पर। मोदी को बिहार के युवाओं पर भरोसा है। पीएम मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस ने मिलकर बिहार के साथ खिलवाड़ किया है। महिलाओं के आरक्षण का ये लोग विरोध करते थे। राजद और कांग्रेस की विकृत मानसिकता के कारण महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला, लेकिन जब आपने मुझे संसद भेजा तो मैंने महिलाओं को आरक्षण दिया था। राजद के शासनकाल में केवल अपहरण उद्योग था। हाजीपुर वालों ने देखा है जंगल राज। मोदी विकसित भारत और विकसित बिहार का सपना लेकर निकला है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई पहली प्राथमिकता है। गरीबों के पैसों की लूट मुझे सोने नहीं देती है। जब केंद्र में कांग्रेस और राजद की सरकारें थी तो ईडी ने 10 साल में 35 लाख रुपए पूरे देश में जब्त किया था। इतना पैसा तो स्कूल बैग में भर जाए। चोरी करने वाले चोरी कर रहे थे। जब मोदी आया तो चोरों का घर सर्च किया गया। शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। 8 मई को हुई पिछली सुनवाई में ईडी और सीबीआई के वकीलों ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से कहा था कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। सिसोदिया के वकील विवेक जैन से जांच एजेंसी की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि एजेंसियां 1.5 साल से ज़्यादा समय से इनकी जांच कर रही हैं, लेकिन आज तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 4 दिन का समय दिया था। इससे पहले 3 मई को सुनवाई में कोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। साथ ही सिसोदिया को बीमार पत्नी सीमा से 1 हफ्ते में मिलने की परमिशन दी थी। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उसके बाद ईडी ने भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है। मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मौमून ने स्वीकार किया है कि मालदीव की सेना भारत से मिले विमानों को ऑपरेट करने में सक्षम नहीं है। रक्षा मंत्री मौमून ने राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी। रक्षा मंत्री मौमून ने कहा कि मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भारत से मिले 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोनियर एयरक्राफ्ट उड़ा सके। इस बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की भारतीय सैनिकों को देश से निकालने वाली डेडलाइन से पहले ही भारत अपने सभी सैनिकों को वापस बुला चुका है। अब विमानों को ऑपरेट करने वाले सैनिकों की जगह सिविलियन भारतीयों ने ले ली है। घासन मौमून ने भारतीय सैनिकों के मालदीव छोड़ने वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा
कि भारतीय विमानों को चलाने में सक्षम पायलट मालदीव की सेना के पास नहीं है। कुछ सैनिकों ने पिछले समझौते के तहत उन्हें उड़ाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, लेकिन वो ट्रेनिंग के अलग अलग चरणों को पार नहीं कर सके और ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए। इसलिए इस समय हमारी सेना में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास 2 हेलीकॉप्टर और डोनियर को उड़ाने के लिए लाइसेंस हो। देश और विदेश से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें युग चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार।